साथियों 22 जनवरी को जहां एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहीं पर दूसरी तरफ जो अंबेडकर मूवमेंट को मानने वाले लोग हैं वो 22 प्रतिज्ञा मनाएंगे। जहां पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। आखिर कौन कौन सी वो 22 प्रतिज्ञा हैं सब कुछ हम आपको बताएंगे। वहीं साथियों आपको बता दें 22 प्रतिज्ञा को आखिर क्यों दोबारा दोहराया जा रहा है, इस पर क्यों राजनीति हो रही है, इन सभी चीजों को हमको डिटेल में बताएंगे। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं किज मीडिया। साथियों आपको बता दें इसको लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस राजनीति कर रही थी, न्याय यात्रा जब नहीं निकाल रही थी, जब न्याय यात्रा में उनका काम नहीं बना तो वो 22 प्रतिज्ञा जो है उसको दोहराने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सन 1946 में 22 प्रतिज्ञा ली थी उसको दोबारा दोहरा रहे हैं और समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। साथ ही इसी को देखते हुए कुशा अम्बेडकरवादी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से लिखा, सावधान सावधान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है जितने की उम्मीद थी, इसलिए कांग्रेस आईटी सेल ने 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञाएं को ट्रेंड करवाने के लिए चमचों को लगा दिया है। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं उसी दिन ले जिस दिन बाबा साहेब ने ली थी 22। यदि 22 जनवरी के दिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव 22 प्रतिज्ञा लेते हैं तो मैं समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा वो बने राम भक्त और दलित जेल जाए। अपनी घटिया राजनीति के लिए ये चाहते हैं कि दलित पर मुकदमा लग जाए और फैले और इन्हें राजनीति करने का मौका मिले। याद रखिए आप पर मुकदमा लगवा ये गायब हो जाएंगे, भुगतान आपको और आपके परिवार को पड़ेगा। साथ ही कुशा अम्बेडकरवाद ने जो ये चीज़ लिखी है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लिखी है और हमारे समाज से मैं अपील करता हूँ कि इस राजनीतिक में न बढ़ें और अपने समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताई कुशा अम्बेडकरवाद ने। साथ ही इससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और साथ ही इसी को देखते वहीं पर टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लिखा, बोधिसत्व बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं तब ली थी जब उन्होंने धम्मा की दीक्षा ली थी, लेकिन आप इन प्रतिज्ञाओं को सिर्फ राम मंदिर के विरोध में पढ़ रहे हैं। गलत बात। 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के लिए किसी आह्वान की जरूरत नहीं है, मन से पढ़िए, किसी के विरोध में नहीं। साथ ही उन्होंने साफ साफ कह दिया टाइम ऑफ बीएसपी ने कि अपने मन में पढ़िए और किसी का विरोध नहीं करिए। बाबा साहेब ने किसी धर्म और किसी जात का विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने मन में जो उन्होंने माना था उसको 22 प्रतिज्ञाओं में लिखा था। और वहीं साथियों ये कहीं ना कहीं आपको बता दें 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं। साथियों आपको बताएं, ध्यान से सुनना और अपने दिलो जान में इसको बैठा लेना। साथियों बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनका उपासना करूंगा। फिर दूसरे में कहा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। फिर कहा, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। चौथे में कहा, ईश्वर के अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। बुद्ध विष्णु का अवतार है, यह धोखा और झूठा प्रचार है। फिर लिखा, मैं श्रद्धा पक्ष नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध विश्वासघात ऐसा कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकलाप ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। सभी मनुष्यों को मात्र सम्मान है ऐसा मैं मानता हूँ। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टग्रीक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा बताए हुए 10 प्रतिमाओं का पालन करूंगा। मैं सभी प्राणी का दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं कहूंगा। मैं व्यक्तिचार नहीं करूंगा। मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। मैं प्रज्ञाशील और करुणा इन बुद्ध क्षमा के तीनों नियमों का पालन करूंगा। सभी मानव के विकास में बाधक हानि कारक आदमी के ऊंच नीच का भेदभाव मानने वाले हिंदू धर्म का पुरुष त्यागूंगा और आज से बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। आगे कहा, बौद्ध धर्म
ही सत्य धर्म है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आज से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के अनुसार पूरी आचरण करूँगा, ऐसे प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 22 जनवरी सन 1946 को 22 प्रतिज्ञा ली थी। ये 22 प्रतिज्ञाएं थी। साथियों, कहीं ना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सही ही 22 प्रतिज्ञा ली थी। इस पर आपकी क्या कुछ सोच है और क्या कुछ कहना है, अपनी राय जोर दीजिएगा। और इस वीडियो आपको कैसी लगी जरूर शेयर करना और बहुजन समाज को मोटिवेट करना और बहुजन समाज में वीडियो शेयर करना। जय जवान, वंदे मातरम, जय संविधान।